नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक थॉट प्रोवोकिंग बुक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी बाय युवल नोआ हरारी। ये बुक हमें मॉडर्न दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में इंसाइट देती है। हरारी 21 लेसन्स के जरिए टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इन लेसन्स को समझने के लिए शुरू करते हैं इंडियन कॉन्टेस्ट के एग्जाम्पल के साथ। लेसन 1, टेक्नोलॉजी और एआई का इम्पैक्ट। हरारी कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन दुनिया को कैसे रीडिफाइन कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में स्विगी और जोमेटो ने डिलीवरी जॉब्स क्रिएट की हैं, लेकिन ड्रोन्स और ऑटोनोमस डिलीवरी व्हीकल्स फ्यूचर में इन जॉब्स को रिप्लेस कर सकते हैं। हम सबको रीस्किलिंग और एजुकेशन के नए तरीके अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, वरना ये टेक्नोलॉजीज इनइक्वालिटीज और अनएम्प्लॉयमेंट को और बढ़ा सकती हैं। लेसन 2, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ एक बड़ी समस्या है, स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पर। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन आपके बायसेस और इमोशंस को टारगेट करती है। इंडिया में व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का मिसयूज इसका एक क्लियर एग्जाम्पल है। हरारी कहते हैं कि अगर क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी को एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाया जाए तो मिस इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट कम हो सकता है। लेसन 3, क्लाइमेट चेंज और कोऑपरेशन। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो सिर्फ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए सॉल्व हो सकती है। इंडिया के एग्जाम्पल्स, मुंबई फ्लड्स या दिल्ली की एयर पॉल्यूशन क्राइसिस, ये दिखाते हैं कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हरारी वार्न करते हैं कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले जनरेशन इसकी बड़ी कॉस्ट चुकाएंगे। लेसन 4, रिलीजन और मॉडर्न सोसाइटी। रिलीजन एक कम्युनिटी बिल्डिंग टूल हो सकता है, लेकिन हरारी कहते हैं कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच के जरिए ढूंढना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में रिलीजन यूनिटी क्रिएट करता है, लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स का भी रीजन बनता है। हरारी इनकरेज करते हैं कि हम रिलीजन के साथ एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखें। लेसन 5, स्टोरीज और ह्यूमैनिटी। ह्यूमंस नेचुरली स्टोरीज पर बिलीव करते हैं, चाहे वो रिलीजन हो, डेमोक्रेसी हो, कैपिटलिज्म। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि ये स्टोरीज हमें गाइड करती हैं, लेकिन हमें इन्हें क्रिटिकली इवेल्युएट भी करना होगा। इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव पर बेस्ड था, जो महात्मा गांधी के ट्रुथ और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स के अराउंड बिल्ड किया गया था। तो अगर मैं इस बुक की रिव्यू की बात करूं तो 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी एक ऐसी बुक है जो हमें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में डीपली सोचने पर मजबूर करती है। हरारी का राइटिंग स्टाइल इंगेजिंग और सिंपल है, लेकिन कुछ लोगों को बुक रेपिटेटिव या सिनिकल लग सकती है। लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के फ्यूचर के बारे में क्यूरियोसिटी है तो ये बुक ज़रूर पढ़िए। अगर मैं की टेकअवेज की बात करूं तो पहला की टेकअवेज है, टेक्नोलॉजी और एआई का इम्पैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए मीडिया लिटरेसी ज़रूरी है। तीसरा, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ग्लोबल कोऑपरेशन सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और चौथा, अपना नरेटिव्स और स्टोरीज को क्रिटिकली एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस बुक को अगर मैं कंक्लूड करूंगा तो इसमें मैं यही बोलूंगा कि अगर ये समरी अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आपको ये 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी बुक जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बुक आपको दुनिया के बिगेस्ट चैलेंजेस के बारे में एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देगी। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।